देश में पहली बार एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी। गृह मंत्री अमित शाह खुद इस कोर्स को लॉन्च करेंगे। इस ऐतिहासिक दिन के लिए भोपाल का लाल परेड मैदान पूरी तरह से सज चुका है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 97 डॉक्टर्स की टीम ने 4 महीने में रात दिन काम करके अंग्रेजी की किताबों का हिंदी में अनुवाद किया है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां ये कदम उठाया गया है। गृह मंत्री आज ये किताबें लॉन्च करेंगे और उसके बाद हिंदी में अब पढ़ाई शुरू हो जाएगी एमबीबीएस की। मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत हो रही है। भोपाल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो ये आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे भोपाल और भोपाल में हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई की किताबों का विमोचन वहां पर किया जाएगा। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश वो पहला राज्य बन जाएगा जहां से पहली बार एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में होगी और इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भोपाल में ये कार्यक्रम होगा, शुभारंभ आज किया जाएगा। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। अब भोपाल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन आज होना है। हिंदी में अब डॉक्टरी की पढ़ाई, एमबीबीएस की पढ़ाई लोग कर सकेंगे। रात दिन काम करके अंग्रेजी की किताबों का हिंदी में अनुवाद कर लिया गया है। आज हिंदी मीडियम के छात्रों को मेडिकल में पढ़ाई के लिए बड़ी सौगात मिलने वाली है। आपको बता दें कि देश में पहली बार हिंदी में एमबीबीएस का कोर्स होगा। मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। हिंदी में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की किताबें तैयार कर ली गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह इन किताबों का विमोचन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह हिंदी में पढ़ाई जाने वाली एमबीबीएस की किताबों को लॉन्च करेंगे। हिंदी भाषा में डॉक्टर तैयार करने का मिशन कितना चुनौती भरा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें अचरज पैदा करती हैं, क्योंकि शायद ही किसी मेडिकल कॉलेज में हिंदी का बखान करने वाली पंक्तियां लिखी मिली। लेकिन ये तस्वीरें बड़े बदलाव के परिचायक हैं। चिकित्सा शिक्षा में हुआ बदलाव है ये। बदलाव का केंद्र है भोपाल का गांधी मेडिकल कॉलेज, जहां अनवरत चल रहा है मंथन। मेडिकल कॉलेज में इसके लिए एक वॉर रूम है जिसका नाम मंदार है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग इस वॉर रूम में हमें मिले। वो बड़ी टीम के साथ मिशन में लगे हैं। पहले हमने ये निर्णय किया था कि हम अब हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के आह्वान पर, और हमने ये मंदार वॉर रूम की स्थापना इसीलिए की। और इसका नाम भी मंदार इसीलिए है कि अमृत मंथन के समय जिस पर्वत का उपयोग किया गया था अमृत निकालने के लिए, वो मंदारी था। अन्य जो विदेशी भाषाएं हैं जिनमें कि मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, उनमें सभी में टेक्निकल वर्ड किसी भी उसमें चेंज नहीं किए गए हैं। वही पद्धति अपनाते हुए हमने कोई भी टेक्निकल वर्ड को चेंज नहीं किए गए हैं। हिंदी में एमबीबीएस दरअसल ये एक ऐसी शुरुआत है जिसकी लोग तारीफ भी करेंगे और नुस्ख भी निकालेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी ज्ञान या डिग्री को पाने में भाषा कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का मिशन कंप्लीट हो चुका है। हिंदी मीडियम में डॉक्टर बनाने का कोर्स इसी सत्र से शुरू होगा। शुभारंभ खुद गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, क्योंकि हिंदी में एमबीबीएस की शिक्षा का आइडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। मोदी जी ने टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन के अंदर भारतीय भाषाओं के अंदर संपूर्ण अभ्यासक्रम का अनुवाद करने का एक बीड़ा उठाया है। और मैं बधाई देना चाहता हूं शिवराज जी को कि मेडिकल एजुकेशन का पहला सेमेस्टर का कोर्स उनका तैयार। मैंने पुस्तक देखी भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली प्रेरणा को मध्य प्रदेश की सरकार ने मिशन बनाया। आधे बरस के अथक प्रयासों से हिंदी में डॉक्टर बनाने का पाठ्यक्रम तैयार किया। लेकिन ये पढ़ाई होगी कैसे? क्या भाषा बदलने से पढ़ाई के स्तर में कोई खामी तो नहीं आएगी? डे टू डे लैंग्वेज में जब डिस्कशन करेगा, प्रोफेशनली लोगों से बात करेगा, तो उसे किसी तरह की हीन भावना नहीं आएगी और वो अपनी बात को किसी भी व्यक्ति को कहीं भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी समझा सकेगा। एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करने के लिए कितनी तैयारियां की गई, इन्हें भी जानिए। एमबीबीएस का पाठ्यक्रम हिंदी में तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। सिलेबस बनाने में मेडिकल छात्रों और अनुभवी डॉक्टरों के सुझाव लिए गए। एमबीबीएस के विषयों के ऑथर और पब्लिशर को शॉर्टलिस्ट किया गया। किताबों का हिंदी ट्रांसलेशन महाविद्यालय के प्राध्यापक और सह प्राध्यापकों ने किया। हिंदी में चिकित्सा शिक्षा की मॉनिटरिंग की संस्थान स्तर पर समिति बनी। नए सत्र के लिए बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की किताबों का ट्रांसलेशन किया गया, जिससे अब क्लिष्ट अंग्रेजी की मोटी किताबों से छात्रों को निजात मिलेगी। बहुत सारे लोग नीट में हिंदी में देके फिर यहाँ जस्ट इंग्लिश में जंप करते, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है करना। तो आई थिंक एक ब्रिजिंग अच्छा है।
हिंदी मीडियम में मेडिकल कोर्स को देर आए दुरुस्त आए जैसा ही मानिए, क्योंकि इसकी सख्त जरूरत थी। मध्य प्रदेश में ज्यादातर छात्र 12वीं तक हिंदी माध्यम में पढ़ाई करने वाले होते हैं। मेडिकल के फर्स्ट ईयर में इनका सामना ऐसी अंग्रेजी से होता है जो आसानी से समझ तक नहीं आती। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट हिंदी मीडियम से पढ़ाई करके आते हैं और जब वो फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में होने में। प्रयास, परिश्रम और प्रयोग के योग से बड़े परिवर्तन आते हैं। हिंदी में चिकित्सा की शिक्षा इसकी मिसाल है। हिंदी की निश्चित धारा में निश्चित संस्कारों के साथ चिकित्सा शिक्षा मिले, इससे बेहतर भला और क्या हो सकता है।